किसी भी मोमिन मर्द के लिए, किसी भी मोमिना औरत के लिए ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ये हलाल नहीं है, ये उसके शयान शान नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए, फिर उसके बाद मोमिन पसो पेश इख्तियार करे, तरद्दुद का शिकार हो, शक का शिकार हो और पीछे हटने की कोशिश करे, कोई और ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करे, ये किसी भी मोमिन के लिए जायज़ ही नहीं। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की। अच्छा, ये मिशकात की हदीस है, ये उसूल है, ये कानून है, ये कायदा है। अब इस उसूल और कानून और कायदे को अगर आप कुरान से ढूंढना चाहते हैं तो 3 आयतें हमें मिलेंगी। उन 3 आयतों को समझ लीजिए तो ये पैटर्न आपके सामने आ जाएगा। 3 आयतें हैं। नंबर 1 सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 36। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। किसी भी मोमिन मर्द के लिए, किसी भी मोमिना औरत के लिए ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ये हलाल नहीं है, ये उसके शयान शान नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए, फिर उसके बाद मोमिन पसो पेश इख्तियार करे, तरद्दुद का शिकार हो, शक का शिकार हो और पीछे हटने की कोशिश करे, कोई और ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करे, ये किसी भी मोमिन के लिए जायज़ ही नहीं है। जब रसूलुल्लाह का हुक्म आ गया, जब अल्लाह का हुक्म आ गया, आयत सामने है, हदीस सामने है, तो मा कान लहुमुल खियरा, खियरा कहते हैं सेकंड ऑप्शन को, सेकंड ओपिनियन को। जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ गया, फिर सेकंड राय की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, किसी दूसरी राय की जरूरत ही नहीं है। जब ये आप आयत समझ गए हैं तो वही पैटर्न फिर ले आइए, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के डेरे पर अभी शराब नहीं हराम हुई थी। सहाबा इकराम जो है वो उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी, शराब के जाम चल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से अनाउंसमेंट हुई और अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं हम अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के डेरे पर थे, शराब के जाम चल रहे थे, सुराहियां बड़ी भरी हुई थी, बर्तन भरे हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अनाउंसमेंट हुई अला इन्नल खम्रा कद हुर्रिमत, अला हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, क्या है? इन्नल खम्रा कद हुर्रिमत, बेशक शराब हराम हो चुकी है। जब ये अनाउंसमेंट रसूलुल्लाह की तरफ से सुनी तो सहाबा इकराम रिवायत करते हैं भरे हुए जाम और गिलास फेंक दिए, बर्तन वहां पे तोड़ दिए और भरे भरे मटके वहां जो है गलियों के अंदर फेंक दिए, मटके तक तोड़ दिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया, आपका फैसला आ गया, मा कान लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम, तो मोमिन किसी और ओपिनियन, किसी और ऑप्शन की तरफ जा ही नहीं सकता। ये क्राइटेरिया बना दिया गया, ये उसूल बना दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें भी आपके पीछे नमाज और जुमा के लिए आया करती थी और आप अलैहिस्सलाम की हत्तुल मकदूर कोशिश ये होती थी कि मर्द व जन का इख्तिलात ना हो, खल्त नहीं होना चाहिए। एक दिन औरतें और मर्द नमाज पढ़ के अपने घरों को जा रहे थे, रसूलुल्लाह की नज़र पड़ी गली में और आपने देखा कि मर्द व जन आपस में खल्त मलत हैं, इख्तिलात है। एक मर्द आगे है, औरत पीछे है, मर्द पीछे है, औरत आगे है, मर्द दाएं हैं, औरत बाएं हैं, खल्त मल्त होके जा रहे हैं। नबी इस्लाम ने पीछे से आवाज लगाई, आपने फरमाया या माशरन निसा, ए औरतों की जमात, इस्तखिरना, पीछे हट जाओ, अलैकुन्न बिहाफातित तरीक, तुम रास्ते के साइड पे चलो, मर्द एक जानिब औरतें एक जानिब। रसूलुल्लाह का फरमान आने की देर थी। रावी रिवायत करते हैं कि हमने अगली नमाज में देखा और उसके बाद आइंदा जिंदगी में भी औरतें रास्ते के एक जानिब ऐसे मुबालगे के साथ चल रही होती कि जब दीवार आती तो दीवार के साथ उनका जिस्म घिसट रहा होता। मुझे डर लायक होता कि कहीं दीवार के साथ घिसटने की वजह से उनकी चादर ना फट जाए। क्यों? मा कान लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम, जब एक दफा रसूलुल्लाह का फरमान आ गया, रसूलुल्लाह का हुक्म आ गया, किसी मोमिन के लिए सेकंड ओपिनियन, सेकंड ऑप्शन हो ही नहीं सकता।
یہ اصول قائم کر دیا, یہ کرائٹیریا قائم کر دیا. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی اسلام کی مجلس میں موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی بات میں اختلاف ہوتا ہے اور آوازیں بلند ہوتی ہیں. ابو بکر عمر آوازیں بلند کرنے لگے, تکرار ہونے لگا, بحث ہونے لگی, آوازیں بلند ہونے لگی. رسول اللہ کی مجلس میں, رسول اللہ کی موجودگی میں قرآن نازل ہوا. کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ایمان والو اپنی آوازیں رسول اللہ کی آوازوں سے بلند نہ کرو, کہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور اللہ تمہارے اعمال ضائع کر دے گا. جب اللہ کا یہ حکم آنے کی دیر تھی, راوی روایت کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد زندگی میں رسول اللہ کی مجلس میں اتنا آہستہ بولتے تھے, اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی اسلام کو 2-4 بار دہرانا پڑتا تھا, عمر اونچا بولیے مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ بات ہے کہ ما کان لہم الخیرۃ من امرہم, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا, جب قرآن کا فیصلہ آ گیا, پھر کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے, سیکنڈ آپشن نہیں ہے. یہ پہلی آیت ہے جو اس پیٹرن کو بیان کر رہی ہے, جو اس اصول کو بیان کر رہی ہے. عبداللہ بن رواحہ کی مثال تو آپ سب جانتے ہیں کہ مجلس میں نبی اسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, لوگ کھڑے ہیں, آپس میں گفتگو چل رہی ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا اجلسو, بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن رواحہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے, آواز سنی, بیٹھ گئے, جوتیوں کی جگہ پر ہی. نبی اسلام کی نظر پڑی, یا عبداللہ, اے عبداللہ آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سنا تھا اس لیے بیٹھ گیا. کہا میں نے تو مسجد کے اندر جو موجود تھے ان کو کہا تھا. یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سکھایا یہ ہے کہ جب آپ کا حکم کان میں پڑا پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کے لیے حکم ہے کس کے لیے نہیں حکم ہے, پھر عمل کرنا ہمارا شیوا ہے. یہ ہے ما کان لہم الخیرۃ من امرہم, جب اللہ رب العزت کا حکم آ جائے, رسول اللہ کا فیصلہ آ جائے تو پھر سیکنڈ اوپینین نہیں ہونا چاہیے. یہ ایمان کی دلیل ہے, یہ ایمان کا شیوا ہے اور یہ مومنین کا طرز عمل ہے.